एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आपने अपने चैनल का नाम द यूनिवर्स एक्स रोड क्यों रखा। मैंने कहा कि देखो बेटा, पहली बात तो तुम गलत बोल रहे हो। वो एक्स रोड नहीं है, वो क्रॉस रोड है। जब तुम किसी भी बात को समझोगे नहीं तो उसका मीनिंग कैसे समझ में आएगा। ये चौक है, अब तुम इसको जानोगे नहीं कि ये चौक है तो फिर इसका काम कैसे समझोगे कि ये चौक से हम क्या करेंगे। बच्चा नहीं ना जो कि चबाने लग जाएंगे। तो उसी तरह से ये एक्स रोड नहीं है, ये क्रॉस रोड है। ये दुनिया कहीं पर भी तुम रहोगे तो क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चौराहा जहां से 3 4 5 रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम उसी चौराहे पर खड़े हैं और ये दुनिया जो है एक चौराहा है। तो एक्स रोड पर हम खड़े हैं, क्रॉस रोड पर हम खड़े हैं, इसलिए हमने इस चैनल का नाम क्रॉस रोड रखा। द यूनिवर्स क्रॉस रोड, नॉट एक्स रोड। ओके, ठीक उसी तरह से जब आप मल्टीपल इमेज की बात करते हो तो कई बच्चों को हमने देखा कि उन्होंने क्या कहा कि जब दो प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, हम इस दोनों प्लेन मिरर को, ये प्लेन मिरर है, ये दो प्लेन मिरर को हम लोग 90 डिग्री पर इंक्लाइन कर देते हैं, यानी कि टू प्लेन मिरर्स आर एट राइट एंगल्स। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा। ठीक, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको नया चीज नहीं बतला रहा हूं, मैं तो वही चीज बतलाता हूं जो आप पहले से जानते हैं। ठीक, तो एन नंबर ऑफ इमेजेस, एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाय ये जो थीटा है, हम लोग इसको एंगल कोई नहीं मान लेंगे, तो थीटा -1। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको कि बच्चा बच्चा जानता है। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहां पर थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देते हैं तो 360 डिग्री बाय 90 डिग्री -1 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। यानी कि इसमें इमेजेस, कितने इमेजेस बनेंगे, तो 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे, कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को रख लिया, यहां पर मान लेते हैं, तो एक इमेज यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी इतने दूर पर यहां पर बन गया। फिर एक इमेज यहां से ये यहां पर बन गया, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, यहां से एक रे इस तरह से गया और फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट किया और फिर ये यहां पर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट किया। तो ये इमेज हमको यहां पर दिख रहा है। तो कितना इमेज हो गया, 1 2 3, और इमेज कितना हो गया, 3। ठीक, अब हम लोग एक ऐसा एंगल लेते हैं, मान लो कि एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री। ठीक, 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 360 बाय 120 और -1, तो ये आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो नियम के मुताबिक दो ही इमेजेस बनना चाहिए, लेकिन दो इमेजेस नहीं बनेंगे। अगर हम ले लेते हैं दो प्लेन मिरर्स, ये इस प्रकार से, ये प्लेन मिरर है, ये 120 डिग्री है। ठीक, तो यहां पर इमेज तो 2 बन रहा है। अब देखो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, तो एक इमेज यहां से
इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा और इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर एक इमेज हमको बन गया। ठीक है, एक इमेज यहाँ पर उस तरह से, ये यहाँ पर बन जाएगा, ये इस तरह से गया, इस तरह से ये इमेज यहाँ बन जाएगा। लेकिन ये जो रे इस तरह से यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ पर ये इस तरह से गया और ये जो रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस केस में क्या होगा? इसका जो ओवरलैप्ड इमेज बनेगा वो कहां गया? हम तो दो ही इमेज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो कम से कम 3 इमेज बनेगा। यही द यूनिवर्स एक्स रोड और द यूनिवर्स क्रॉस रोड है। एक्स रोड और क्रॉस रोड में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहां पर भी है। ये टॉपिक आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th क्लास में आईटी का जब प्रिपरेशन करेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको अभी ही बता देना उचित समझता हूं, क्योंकि ये टॉपिक मजेदार है और मजेदार के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि आखिर इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ ये। ठीक, तो देखिए ये ओवरलैप करता है इमेज। मल्टीपल इमेज के फॉर्मेशन में इमेज ओवरलैप कर जाता है। तो एक सीधा सा बात आप याद रखिए, अगर उस बात को आप याद रखते हैं तो आपको परेशानी कम होगी। परेशानी तो होगी ही, जीवन है, जीवन में परेशानी नहीं तो और क्या। एक गाना भी है, जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। तो दर्द तो होगा ही, मनुष्य का जीवन दर्द का ही है, इसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, यह आपको झेलना होगा। ठीक है, तो मेरी एक बात सुनो, मैं उसको बतलाता हूं, उसको देखो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। देखिए, अगर इसको साफ ही कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, वेट करो। नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। ये तो फॉर्मूला सही है, हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ देखिए, और इसको याद रखिए। अगर 360 बाय थीटा इसका वैल्यू अगर आपको इवन आ जाए, मान लो कि ये कैलकुलेट करने पर आपको वैल्यू इवन देता हो, इवन मतलब 2 दे, 4 दे, 6 दे, तब हम उसमें -1 करेंगे। -1 करना सही है, ठीक। लेकिन अगर 360 बाय थीटा का वैल्यू अगर ये ऑड देता हो, ठीक, अगर इवन देता है तो -1 करेंगे, अगर ये ऑड देता है तो -1 करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, इसका एग्जांपल हो जाएगा when थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा 360 डिग्री बाय 120। ये देखो कैलकुलेट करके कि आता क्या है, तो ये आता है 3। ये 3 क्या है, तो ये ऑड है, और अगर ऑड है तो नो नीड टू सबट्रैक्ट 1 इन द फॉर्मूला में 1 सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मारो उसको। ठीक, जैसे क्रिकेट खेलते हो, बाउंसर आया, हुक कर देते हो, उसको हुक करो, तो ये जो है
अगर ऑड है तो ऑड में वन सब्जेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब इवन है तो उसमें वन सब्जेक्ट करोगे, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक, उम्मीद है मेरी बातों को जरूर समझ में आया होगा। इस टॉपिक पर मैं आपको और ज्यादा समझाऊंगा। अभी आपका एग्जामिनेशन है, आप पढ़िए। ऐसे भी ये क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं ही है, ये आपके सिलेबस में उतना डेप्थ में नहीं है, लेकिन मन किया कि चलो बच्चे का मनोरंजन कर लेते हैं, तो मनोरंजन कर लिया। आज इतना सही। जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।